सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास की शुरुआत करने वाले एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी करो, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यानी जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत के लाएगा। तो आज का अपना शानदार टॉपिक होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी आप पिछली परीक्षाओं के पेपर देखने वाले हैं तो आपको ये आज का टॉपिक मिलने वाला है। यानी आज का अपना टॉपिक होने वाला है पेप्टीकरण या पेप्टन। तो क्या होता है टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। यानी एग्ज़ाम में इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है ये तो आपको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा जब आएगा। यानी पेप्टीकरण या पेप्टन क्या होता है एग्ज़ाम में छपने वाला प्रश्न। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी की। यानी किसी पदार्थ पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो सबस्टेंस बोलते हैं इसको। यानी किसी पदार्थ जिसका हमें कोलाइडी विलयन बनाना होता है के ताज़ा बने अवक्षेप में विद्युत अपघटे को हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, या विद्युत अपघटे को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की लघु मात्रा मिला देने पर कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। सीधे शब्दों में बात करना चाहें तो यहाँ से, यानी किसी पदार्थ का यदि हमें कोलाइडी विलयन बनाना होता है, यानी हमें किसी पदार्थ का मान लो कोलाइडी विलयन बनाना होता है तो क्या करेंगे, यानी उस पदार्थ के ताज़ा बने अवक्षेप में क्या करेंगे, विद्युत अपघटे या इलेक्ट्रोलाइट्स की सूक्ष्म मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा यदि मिला देते हैं किस में, यानी किसी पदार्थ के ताज़ा बने अवक्षेप में विद्युत अपघटे की सूक्ष्म मात्रा यदि मिला देते हैं तो किसका निर्माण होने वाला है, कोलाइडी विलयन का। अब नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, यानी इस विद्युत अपघटे को हम बोलने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इस विद्युत अपघटे को पेप्टिकारक, यानी इसके लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है पेप्टिकारक, तथा इस विधि को हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो मेथड्स बोलने वाले हैं। यानी इस विधि को पेप्टीकरण या पेप्टन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपको पढ़कर बिल्कुल मज़ा आने वाला है, यानी सारा कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। शॉर्ट में एक बार रिपीट करते हैं, यानी किसी पदार्थ का यदि कोलाइडी विलयन हमें बनाना होता है तो उस पदार्थ के ताज़ा बने अवक्षेप में विद्युत अपघटे की लघु मात्रा यदि मिलाते हैं तो कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, यानी पेप्टिकरण या पेप्टन विधि का नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। इस विद्युत अपघटे को हम पेप्टिकारक बोलने वाले हैं तथा इस विधि या मेथड को हम पेप्टिकरण या पेप्टन कहते हैं। तो इस प्रकार से शानदार सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, या हिंदी में बात करना चाहें तो उदाहरण, यानी किस प्रकार से एग्जाम्पल होने वाला है पेप्टिकरण या पेप्टन विधि का। फर्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है FeOH का होल थराइस, इसका नामकरण क्या होने वाला है, तो इसका नाम होने वाला है, यानी अवक्षेप है कोई किसी भी पदार्थ का, यानी जिस पदार्थ का हम कोलाइडी विलयन बना रहे हैं उसका अवक्षेप दिया हुआ है, ताज़ा बना अवक्षेप। इसका नामकरण क्या होने वाला है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी FeOH का होल थराइस, इसका नाम होने वाला है फेरिक हाइड्रोक्साइड। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। यानी FeOH का होल थराइस, इसकी हम रिएक्शन करवाने वाले FeCl3, इसका यहाँ पे नाम होने वाला है फेरिक क्लोराइड। यानी FeCl3 को हम बोलने वाले हैं फेरिक क्लोराइड। ये क्या यहाँ पे विद्युत अपघटे, इंग्लिश में बात करना चाहें तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम बोलने वाले हैं विद्युत अपघटे को। यानी FeOH का होल थराइस, इसकी हम रिएक्शन करवाने वाले हैं FeCl3। तो किस प्रकार से कोलाइडी विलयन का निर्माण होने वाला है यहाँ पे, FeOH का होल थराइस Fe3+। यानी जब क्या करते हैं सीधे शब्दों में यदि बात करना चाहें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में हम मिलाने वाले हैं फेरिक क्लोराइड्स को। तो फाइनली किसका निर्माण होने वाला है, कोलाइडी विलयन का निर्माण होने वाला है। फिर FeOH होल थराइस, इसका नामकरण होने वाला है, यानी इस कंपाउंड या इस यौगिक का नाम होने वाला है फेरिक हाइड्रोक्साइड। यानी जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ होता है उसका नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्जाम में। फिर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं,
आप हमसे प्यार करते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं विजन क्लासेस ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिस पर आपको शानदार नोट्स, एनसीईआरटी बुक और पिछली परीक्षाओं के पेपर और मॉडल पेपर सिलेबस सब कुछ आपको मिलने वाला है विजन क्लासेज ऐप पर। अब हम देखने वाले हैं पेप्टिकन या पेप्टन विधि का नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। यानी आज का सेशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप भी यदि मेहनत करना चाहते हो, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो, तो आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम देखने वाले हैं पेप्टिकन या पेप्टन विधि का नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। यानी इस विधि या मेथड में अवक्षेप के गुण विद्युत अपघटे किसी आयन को अधिशोषित करके कोलाइडी कण का आकार प्राप्त कर लेते हैं। यानी लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या होने वाला है पेप्टिकन या पेप्टन विधि का। इस विधि में क्या होने वाले हैं, जो अवक्षेप के गुण होते हैं विद्युत अपघटे किसी आयन को अधिशोषित करके कोलाइडी कण का आकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आज का सेशन था पेप्टिकन या पेप्टन विधि के ऊपर। विजन क्लासेज ऐप यानी आप सभी का ये परिवार है, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं बेहतर। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप अपना मूल्य सुझाव आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। क्या इस क्लास में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये मुझे तभी पता चलेगा तब आप कमेंट करने वाले हो। यानी जब आप कमेंट करेंगे, अच्छा सा कमेंट करेंगे, क्या इस क्लास में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।